हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे डे 2 की, जो हम अपने केरला और तमिलनाडु ट्रिप में हमारा डे 2 कैसा गया, और आप भी उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं अगर आपको ये प्लान पसंद आए तो मैं स्टार्ट करूँगा। जो कि हमारा पहला दिन था, हमने कोच्चि और में बिताया था और हम एर्नाकुलम में रेलवे स्टेशन के पास होटल लेके रुके हुए थे। तो अब हमने इस आज का दिन जो डे 2 है वो शुरुआत किया एर्नाकुलम से ट्रेन के द्वारा एलेप्पी जाकर। तो हमने अर्ली मॉर्निंग ट्रेन ली थी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, आप जितना जल्दी दिन की स्टार्ट करेंगे, आप उतने मैक्सिमम पॉइंट वहाँ पे घूम पाएंगे। तो इसलिए हम सुबह जो अराउंड 5:10 या 5:20 की अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी, गुरुवायूर एक्सप्रेस, वहाँ पे हमने टिकट बुक करी हुई थी, जो कि 2S सिटिंग में हमारी बुकिंग थी, जिसका फेयर था पर हेड 50 रुपीज़ ओनली। और ट्रेन काफ़ी अच्छी थी। तो हम एर्नाकुलम जंक्शन से गए थे एलेप्पी, और लगभग 5:20 के वो ट्रेन चली थी ऑन टाइम, और 6-6:30 बजे के आसपास हम एलेप्पी पहुँच गए थे। तो जब हमने होटल से निकले तो एर्नाकुलम जंक्शन के जाने के लिए हमने ऑटो किया था, जिसकी कॉस्ट आई थी लगभग 50 रुपीज़। फिर हमने वहाँ से ट्रेन ली थी, जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई है 50 रुपीज़ पर हेड, जो कि 6:30 बजे के आसपास आपको एलेप्पी उतार देगी। अब एलापूजा या एलेप्पी कहें तो वहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सी मिलेगी, जिसने हमें 100 रुपीज़ में ही बोट जेटी उतार दिया था। तो हमारा कुछ इसी प्रकार प्लान था कि हमें पहले बैक वाटर्स विज़िट करने थे, देन हमें एलेप्पी बीच जाना था। तो एलेप्पी में 2 ही पॉइंट हैं अट्रैक्शन के, मेन है इनका बैक वाटर्स, देन इनका बीच। तो जब हम एलेप्पी की बोट जेटी पहुँचे तो हम पहुँच गए थे लगभग 7 बजे के आसपास। बट जो वहाँ पे जो फेमस बोट राइड है, जो टूरिस्ट कम पैसेंजर बोट है इनकी, वो है सी कुटनाड बोट। तो वो आपको मेन बोट जेट्टी, गवर्नमेंट बोट जेट्टी से मिल जाएगी, जिसका टाइम है 8 बजे। तो वो शार्प 8 बजे आ गई थी, और उसके जो राउंड ट्रिप है वो है अराउंड 3 आवर्स की, और वो है आपको कुटनाड तक लेके जाती है, और फिर वहाँ से इसके रिटर्न जर्नी होती है। तो लगभग हमें 2 घंटे जाने में लगे थे और 1 घंटा के करीब आने में लगे थे। आने में हमें कम टाइम लगा था थोड़ा। तो जो वहाँ के नज़ारे थे वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। और वहाँ पे ये लगभग हर 500 मीटर पे इनका एक बोट का स्टॉप होता है। तो क्योंकि ये पैसेंजर बोट है, कम टूरिस्ट बोट है, तो जो पैसेंजर बोट हैं वो पैसेंजर्स जो है वो नीचे रहते हैं। अगर आप मतलब एज अ टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो हमने भी फॉलो किया था, हम लोग ऊपर वाले जो इसका डेक था उस पे थे। उसमें बहुत ही प्यारे व्यू थे, और उनकी जो जाने की कॉस्ट थी 60 रुपीज़ पर हेड, ऐसे ही कुटनाड से वापस आने के 60 रुपीज़ पर हेड। तो टोटल 120 रुपीज़ हमारे पर हेड पड़ा था आने और जाने का। लगभग 3 घंटे के आसपास की राइड थी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ आपको देखने के मिलेंगे। आपको वो लगभग वो सारे पॉइंट्स कवर कराए जाएंगे जो मेन आपको हाउस बोट से कवर कराए जाते हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल एक लेक दिखेगी आपको, साथ में पैडी फील्ड्स होंगे, और वो सारा बैक वाटर्स है, बहुत ही प्यारा। और उसके साथ में आपको बहुत सारी हाउस बोट, और जहाँ पे रेसिंग पॉइंट होती है वो रेसिंग पॉइंट पे भी आपको रास्ते में दिखेगा, और पैडी फील्ड्स होंगे। और आप जब आई थिंक जो लास्ट स्टेशन था उसका नाम था चंगसैरी करके, कुछ ऐसा नाम था, तो वो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जो फिर हम 11 बजे के आसपास वापस आ गए थे। तो वापस आते टाइम जहाँ हम उतरे थे, वो जहाँ से हमने बोट की थी बोट जेट्टी, उससे जस्ट 500 पे दूर है बस स्टैंड। तो बस स्टैंड जेट्टी रुकती है, जेट्टी के बाद जो बोट है वो बस स्टैंड वाले पॉइंट पर रुकती है। तो जो बस स्टैंड वाला पॉइंट था, वहाँ से उतरते ही आपको सामने KSRTC का बस स्टैंड मिलेगा। आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं, लगभग आपको 150 रुपये में वो एलेप्पी बीच ले जाएगा। तो आप एलेप्पी बीच जा सकते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। बट उस दिन क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी तो हम बीच नहीं जा पाए,
और फिर हमने वहीं से KSRTC की बस ली थी, जिसने करीबन 3 घंटे में हमें लुलु मॉल उतार दिया था। तो हमें जाना था एर्नाकुलम, तो हमने सोचा कि क्यों ना लुलु मॉल चलें। फिर क्योंकि लुलु मॉल की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है मेट्रो के साथ, जो कि एडापल्ली मेट्रो स्टेशन है कोच्चि मेट्रो में, वो एकदम लुलु मॉल के अंदर ही उसकी एंट्रेंस है, तो वो कनेक्टेड है। तो हमने सोचा क्यों ना पहले लुलु मॉल जाया जाए, वहाँ पे जाके हम कुछ खाना वगैरह ले लेंगे। तो हमें बस मिल गई थी वहाँ KSRTC बस स्टैंड से, AC बस थी और उसकी कॉस्ट आई थी लगभग 128 रुपीज़ पर हेड, और हमें करीबन 3 घंटे में लुलु मॉल उतार दिया था। फिर हम वहाँ से लुलु मॉल से हम लुलु मॉल घूमे, वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग के एरियाज़ थे, खाना पी। तो लुलु मॉल में हमने थोड़ा खाया, थोड़ी वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड फिर उसके बाद में हम एडापल्ली मेट्रो पे गए, वहाँ से करीबन 40 रुपीज़ की आई थिंक हमें टिकट पड़ी थी मेट्रो में, जो हमें उतार दिया उसने महाराजा कॉलेज मेट्रो, जहाँ पे हमने अपना होटल बुक कर रखा था। और हम होटल में चले गए। फिर होटल जो है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने वाइट हाउस कोचिन होटल किया था, जो बहुत अच्छा होटल है। और फिर हम वहाँ पे रेस्ट करके शाम को हम वहाँ गए थे एर्नाकुलम शिवा टेम्पल, जिसमें रात को बहुत ही अच्छी आप देखेंगे साउथ इंडियन टेम्पल्स में एक सेरेमनी टाइप की होती है, क्लोजिंग सेरेमनी, तो आरती होती है वहाँ पे, बहुत अच्छा था। तो ऐसा था हमारा टोटल डे 2। तो मैं आपको अभी इसका टोटल बजट बता दूंगा। तो ये रहा इसका टोटल बजट। जैसा कि आपको पता है, सुबह हमने 50 रुपीज़ का ऑटो लिया था, फिर 50 रुपीज़ की हमारी ट्रेन की टिकट रही थी। फिर 100 रुपीज़ में हम गए थे बोट जेट्टी प्रीपेड टैक्सी से, जो कि हमें रेलवे स्टेशन के सामने से ही मिल गई थी। उसके बाद में हम गए थे वहाँ से बोट जेट्टी, जिसकी पूरी राउंड ट्रिप थी टिल कुट्टनाड एंड बैक टू एलेप्पी, दैट कोस्ट अस 120 रुपीज़। और इसके बाद में हमने बस ली थी, अगेन उसकी कॉस्ट 128 रुपीज़ आई थी, जिसने हमें लुलु मॉल उतार दिया था। फिर हम लुलु मॉल से मेट्रो लेके होटल आ गए थे, जिसकी अगेन कॉस्ट आई थी 40। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि आप अपने प्लान को इस तरह कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इसी से मोटिवेशन आता है। फिर हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप करेंगे तो जल्दी उसका भी आपको पूरा प्लान शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू।